तो आइए बच्चों, आज की इस वर्चुअल क्लास रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। सर हम पढ़ क्या रहे थे? सर हम पढ़ रहे थे जर्नल। और जर्नल में बेटा हमने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हमने एंट्री सारी पढ़ ली है। सिर्फ और सिर्फ अब हमारे सामने जो है वो प्रैक्टिस बाकी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जर्नल। ठीक है, तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी फाइल से करना है। आपको ना एक वर्कशीट मिली होगी, है ना? तो इसी वर्कशीट से हमने अपना जर्नल क्या करना है, शुरू करना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, वर्कशीट ढूंढ लेते हैं एक बार, कहाँ है हमारी वर्कशीट। वर्कशीट हमारी होगी, सर आपको हमेशा नहीं मिलती है वर्कशीट। जर्नल के नाम से ये है तो पीडीएफ नहीं, बट ये वाली पीडीएफ नहीं है। तो हमें लगता है हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? जिसने पेन ड्राइव में डेटा डाला है। वेट करो, चलो तब तक फाइल लोड हो रही है, तब तक हम कुछ एंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं जो मेन मेन एंट्रीज हैं। सर मेन मेन एंट्रीज आप किसे बोलते हो? वैसे तो सर शॉर्टकट आपको पता है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए रूल है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब जब बढ़ते हैं तब तब डेबिट होते हैं और जब जब कम होते हैं तब तब क्रेडिट होते हैं। रिवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटीज के लिए रूल है बेटा, जब जब बढ़ते हैं तब तब क्रेडिट, जब जब कम होते हैं तब तब डेबिट। तो आपने ध्यान रखना है, कैश रिसीव होगा तो कैश ऑलवेज डेबिट होगा, तो जो दूसरा लेजर है वो क्या होगा? क्रेडिट। अगर आप कैश की पेमेंट करोगे तो सर, अगर आप कैश की पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट। मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए थे मैंने जहां परचेज क्रेडिट होता है, जैसे गुड्स लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, गुड्स गिवन इन चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स यूज टू क्रिएट एन असेट्स, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना? ये एक्सेप्शन बताए थे। इनके अलावा परचेज हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट। ये 5 केसेस हैं जहां परचेज आपका क्रेडिट होता है। चैरिटी में दे दिए, फ्री सैंपल, पर्सनल यूज, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और गुड्स यूज टू क्रिएट एन असेट। इसके अलावा बेटा एक अगली एंट्री हमने पढ़ी थी, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है सर? तो सर बैड डेट्स दो टाइप का होता है। एक तो फुल, फुल मतलब 10,000 देने थे, 10 के 10 डूब गए, तो एंट्री हो जाती थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। 10 में से 5 मिल गए तो कैश अकाउंट डेबिट 5, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5 टू डेटर 10। इसके अलावा भाई हमने आपको क्या बताया था, याद करो। मैंने आपको बताया था बेटा, जहां डिविडेंड वर्ड आ जाए ना, 60 पैसा, 20 पैसा इन रुपीज डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर होता है जब आप इंसॉल्वेंट होते हो ना, तो आपके पास कोर्ट से एक बंदा आता है जो कि आपके एसेट्स को टेक ओवर करके वो पोर्शन प्रॉपर्टीज आपकी लाइबिलिटीज में बांटता है ना? तो यहाँ बैड डेट्स है, समझो ना? तो बैड डेट्स फुल होता है तो फुल होता है, बैड डेट्स टू डेटर होती है। पार्शियल होता है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है। बैड डेट्स रिकवर मतलब डूबा हुआ पैसा आपको क्या मिल गया? वापस मिल गया। अगर आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर। तो एंट्री होती है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अगर आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर, है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर एंट्री होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर अपना? सर नेक्स्ट है हमारा अपना क्या कहते हैं, आपका डिस्काउंट। तो मैंने आपको एक चीज बताई, देखो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। अब एक बच्चे के दिमाग में डाउट आ गया, सर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। अब 100 की चीज थी, 90 का ट्रेड डिस्काउंट है तो बचा कितना? 10। तो आप अपनी बुक्स में 10 का लिखोगे या फिर 90 का लिखोगे? कितने का लिखोगे? सर बुक्स में तो हम 90 का ही लिखेंगे ना, बुक्स में हम कितने का लिखेंगे? 90 का। ठीक है, तो 100 की चीज है, आप बुक्स में उसे 90s का ही लिखोगे। एक मिनट, हाँ। 100 की चीज है, 90 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो बुक्स में कितने का लिखा जाएगा? 10 का या 100 का? आंसर इज 90 रुपीज को आप एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप सीधा गुड्स को 10 रुपए की लिखोगे। मतलब कई बच्चों के दिमाग में आया, सर आपने बोला ना ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड नहीं होता बट माइनस होता है। ठीक है, मैं ऐसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो तुम्हें ध्यान से समझना। देखो एक क्वेश्चन है ना? परचेज गुड्स
फॉर ₹1 lakh and trade discount 10% and cash discount 5%। तो ध्यान देना बेटा, हमने कितने गुड्स खरीदी? 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी, जिसपे आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। अब बच्चों के दिमाग में आता है ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता रिकॉर्ड, बट गुड्स की आप अकाउंट्स में उसे एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करोगे, पर माइनस तो करोगे ना। आपकी गुड्स 1 लाख की नहीं है बेटा, 90,000 की है, बिकॉज 10,000 का क्या है? 10% का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो आप देखो, सबसे पहले आप लिखोगे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस आपका क्या है सर? परचेज प्राइस आपका 1 लाख है, इसमें से माइनस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट सर? 10%, मतलब 10,000। तो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा सर? 90,000। अगर अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि कैश डिस्काउंट नहीं होता, तो पता है आपकी एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000। अगेन बेटा ध्यान रखना, मैं एक चीज बोल रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब ये नहीं कि वो हम उसे एज ए एक्सपेंस नहीं काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी इनकम, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो इनकम की बात आएगी ना, क्योंकि हम यहाँ डिस्काउंट रिसीव करेंगे, समझो ना। तो हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे हमें 10,000 का फायदा हो गया। भाई हमें ₹1 का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम कंसीडर करते ही नहीं। अच्छा, अब दूसरा क्या है सर? आप साथ साथ में दे रहे हो, तो आपका 1 लाख की परचेज थी, 10% मतलब 10,000 का डिस्काउंट हो गया, बचा कितना? 90,000। फिर 5% का और डिस्काउंट है, तो 90,000 का 5% कितना होता है? 4,500। तो मतलब आपका 85,500 हो गया, आपका 85,500 हो गया। तो अब यहां रिकॉर्ड होगा 4,500, क्यों? क्योंकि बेटा एक कैश डिस्काउंट है। तो आपकी परचेज तो अगेन 90 की ही मानी जाएगी, बट आपकी पॉकेट से कैश कितना जाएगा सर? आपकी पॉकेट से कैश जाएगा 85,500, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सर आपको कैसे पता चला डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा? बेटी मुझे तो पता है, क्योंकि मैं तो एक बात याद रखता हूं, डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट ऑलवेज फॉलो कैश एंड बैंक। डिस्काउंट हमेशा कैश और बैंक को फॉलो करता है, यानी कि अगर परचेज कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो समझ गए बात को? तो जो आपके दिमाग में है सर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। देखो मैंने यहाँ आपकी एंट्री 90 से करी, मैंने 10,000 को एज ए एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करा, बट सर कैश डिस्काउंट को मैंने यहाँ एज ए इनकम या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ये मैंने परचेज बोल दिया। ठीक है, अगर यहाँ सेल होता, तो सर सेल होता तो फिर हमें बस उल्टी एंट्री कर लेनी थी, कैश टू सेल। फिर हो जाती कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ रहे हो ना? तो आप अपने नोट्स में ही कहीं बैक साइड पे से नोट कर लो, क्योंकि कई बार क्या ना हमें कंफ्यूजन होता है, सर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ रिकॉर्ड नहीं होता, बट माइनस होता है, ध्यान रखना। रिकॉर्ड मतलब हम मुझे एज ए एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, या एज ए इनकम नहीं लिखेंगे अगर रिसीव होगा तो। ठीक है, हाँ सर, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट है भाई मेरा, फिर ये डिस्काउंट की बात बताई थी बेटा मैंने कि डिस्काउंट दो टाइप का होता है, ट्रेड और कैश। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, पर माइनस होता है। कैश डिस्काउंट बेटा दो टाइप का होता है, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव। तो हाँ, आपने सीधी बात याद रखनी है, अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। बात समझ में तो नहीं आ रही? उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या बताया था? चार चीजें बताई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, और आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आपने सीधा सीधा, मैं तो आपको एक ही बात बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम को, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, बड़ा सिंपल है इनको समझना। आप एक चीज याद रख लो, अगर आप सैलरी पे करते हो, सैलरी एक एक्सपेंस है। कई बच्चों के दिमाग में रहता है सर सैलरी तो इनकम होता है। भाई हम अकाउंटिंग किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए सैलरी हमेशा क्या होता है सर?
सर बिजनेस के लिए सैलरी हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो सैलरी अगर आप पे कर रहे हो सैलरी, अगर आप बस देखो कुछ लॉजिक्स कुछ आपको रखने पड़ेंगे सर दिमाग में। तो अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो एंट्री होती है सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। और अगर आप सैलरी पे नहीं कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग है, तो आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप आउटस्टैंडिंग है तो रेंट तो आउटस्टैंडिंग रेंट। इसी तरीके से बेटा हमारा उसका होगा किसका, ये तो हो गया हमारा किसका, इन एक्सपेंस का। सेम इनकम का अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, है ना। अब बेटा इंटरेस्ट ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ, तो एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। समझो ना। इसी के बाद बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला है सर अगर हम क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। तो बेटा आपकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। और अगर एडवांस इनकम होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। बट मैंने बताया था कई बार क्या होता है, आपको बाद में पता चलता है कि ये तो प्रीपेड है, तो आप उस केस में एंट्री करते हो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, है ना। और अगर इनकम का बाद में पता चलता है एडवांस है, तो आप फिर एंट्री करते हो इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। तो आउटस्टैंडिंग ज्यादा मेन है एक्सपेंस और इनकम का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था सर हमारा वही परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो परचेज डेबिट होता है तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है। और परचेज रिटर्न करेंगे तो रिवर्स एंट्री कर देंगे क्या, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है। सेल्स बेटा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। जब हम डेटर को सेल करते हैं ना, तो मैंने बताया था बड़ा खुश हो गए डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं। बट जब वो सेल्स रिटर्न आ जाता है तो फिर हम एंट्री कर देते हैं सेल्स रिटर्न टू डेटर। फिर बेटा मैंने बताया था कि आपको अगर कोई चीजें आप अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, चिल्ड्रन की स्कूल फीस पे कर रहे हो, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं सर, ये सारी चीजें हमारी एक्सपेंस होती हैं। ये सारी बातें मैं आपको सॉरी एक्सपेंस नहीं होती, ड्रॉइंग्स होती हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था जब भी आप कोई नई असेट्स खरीदते हो, उस असेट्स पे जो भी खर्चा होता है ना, वो सब असेट्स की कॉस्ट का पार्ट होता है। तो आप नई मशीन खरीद रहे हो तो भी एंट्री होगी मशीनरी टू कैश, है ना। रेंट और नई मशीन के लिए फ्रेट पे करो तो भी एंट्री होगी मशीन टू कैश। समझ में आ रही बात, हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ। तो ये सारी बातें बेटा हमने पढ़ ली थी, है ना। और आप सभी इंटेलिजेंट है। हाँ बहुत महत्वपूर्ण एंट्री बताना मैं भूल गया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा बार बार मैं एक ही लॉजिक पे जा रहा हूं, आप इस बात पे जाओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या होता है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो आप एक बात याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम होता है, तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात समझ में तो नहीं आ रही, हाँ सर बहुत अच्छी समझ में आ रही है। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर पहले 2 मिनट हमें दोगे क्या, इतना पढ़ा दिया तो कुछ तो हम भी करेंगे, है ना। चलो आइए देखते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर पहला मौका आप हमें दो, पहले 5 मिनट आप हमें तो दो। तो पहले 5 मिनट में आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के। दुनिया का हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा टफ है ही नहीं। तो टेक योर फर्स्ट 5 मिनट, और फिर हम देखते हैं कि जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो भाई पहले 5 मिनट बेटा आपके हैं, 5 मिनट आपको दे रहा हूं मैं इन एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए। चलिए भाई जल्दी से करिए। फर्स्ट 5 मिनट्स बेटा आपके हैं, देन मैं आपको करा रहा हूँ। देखो मैं आपको देख रहा हूँ, देखो सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर बच्चे पे मेरी मॉनिटरिंग है बेटा, ध्यान रखना। हर आर्थ ऑफ सॉरी, है ना, सबको देख रहा हूँ।
तो सर हो गया आप लोगों का। तो देखो आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत कर ली होगी। अच्छा कुछ बच्चे ना अभी भी बेटा वेट कर रहे होंगे, सर कराएंगे, थोड़ा बेटा अपना दिमाग तो चलाओ ना भाई। भाई आपको अपने माइंड में थोड़ा चीजें तो लानी पड़ेंगी बेटा, देखो सोचना पड़ेगा, जब तक सोचोगे नहीं तब तक काम होगा भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो आइए करते हैं। कुछ बच्चों के लिए तो बड़ा आसान रहा होगा ये। फर्स्ट है बेटा, गुड्स गिवन इन चैरिटी वर्थ 500। हमने 500 की गुड्स चैरिटी में दे दी। भाई अभी तो बताया था परचेज हमेशा डेबिट होता है, कितने केसेस को छोड़ के, 5 केसेस। उन 5 केसेस में एक ये था गुड्स गिवन इन चैरिटी। तो बेटा अगर आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया, गुड्स गिवन इन चैरिटी, बेटा अगर गुड्स को आपने चैरिटी में दे दिया तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। जो भी चैरिटी होगी उसको डेबिट कर देना और परचेजेस को क्या कर देना बेटा, क्रेडिट कर देना। तो आपकी एक सुंदर सी एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेकंड, रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू। एक बात बताओ, फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने बेटा आपको बताया था कि फुल सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट। तो हमें किससे पैसे मिल रहे हैं, हरि किशन से पैसे मिल रहे हैं। देखो अगर फुल सेटलमेंट हो जाए तो डिस्काउंट है, फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है तो इसका मतलब 975 अभी दे रहा है, 25 बाद में देगा, है ना। तो यहां बेटा क्या एंट्री होगी, यहां एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 975। अब कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू हरि किशन 1000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि किशन। ओके सर। भाई आपको रिसीव हो रहा है ना, तो रिसीव होते ही आपका कैश डेबिट होगा, और कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, और टू हरि किशन नाम आ जाएगा। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं। थर्ड, सी है, receive first and final dividend 60 paisa in a rupees from the official receiver of Mr. Rajan who owned us 1000। सर राजन ने हमारे कितने रुपए देने थे? सर राजन ने आपके 1000 रुपए देने थे और उसने 60 पैसा दिया, मतलब 60 पैसे दिए। 60 पैसे दिए तो 60 पैसे दिए मतलब आपको कितनी बार बता चुका हूं सर, यानी कि 60% दे दिया। तो 60% दे दिया तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 6,600, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400 टू डेटर। तो टू डेटर का नाम क्या है, टू राजन 1000। तो एंट्री होगी सर कैश अकाउंट डेबिट 400, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 600, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400 टू राजन 1000। बहुत अच्छा लगा सर। नेक्स्ट लिखा है सर, रिसीव 975 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट रुपीज 1000। भाई समझना है ध्यान से, ध्यान से इस एंट्री को बेटा आपने समझना है। देखो ये जो एंट्री है ना बेटा, इसको थोड़ा ढंग से समझना है आपने। क्यों समझना है सर? देखो, रिसीव 975 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट रुपीज 1000। देखो क्या कहीं बोला है डिस्काउंट? देखो या तो दो वर्ड लिखे होंगे, या तो बेटा लिखा होता है फुल सेटलमेंट वर्ड, या फिर लिखा होता है कि भाई ठीक है 975 मिले तो 25 का डिस्काउंट, क्लियर क्लियर लिखा होगा कि भाई हमने उसको 25 का क्या दे दिया, डिस्काउंट। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब पता है, उसने हमारे 1000 देने थे, उसने 975 दे दिए, 25 रुपए फ्यूचर में देगा। तो फ्यूचर में जब 25 रुपए देगा ना, तो एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहां कहीं भी नहीं बोला है कि उसने डिस्काउंट दिया है। बात क्लियरिटी हुई भाई सबके माइंड में? बेटा डिस्काउंट तभी होता है जब या तो डिस्काउंट वर्ड लिखा हो या फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो। तो पता है यहां सीधा सीधा एंट्री होगी, सीधा सीधा एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम 975 रुपीज से। इसका मतलब जो श्याम है ना बेटा, वो बाकी पैसे कब देगा, 25 रुपए जो है वो बाद में देगा, अगले महीने देगा या कभी भी देगा, मतलब डिस्काउंट नहीं है।
अब यहां बिल्कुल है, देखो पेड 480 टू मोहन फुल सेटलमेंट, मतलब मोहन के हमने देने थे 500, पर दिए कितने 480, और फुल सेटलमेंट में दिए। तो एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिट 500 टू कैश 480 और टू डिस्काउंट अलाउड कितना, सॉरी डिस्काउंट रिसीव, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्काउंट रिसीव 20। किसी बच्चे को कोई शक है, कोई संदेह, कोई दुविधा है, कोई अड़चन है, कोई रुकावट है? नहीं सर। ओके, बट फिर नेक्स्ट लाइन में नहीं होगा डिस्काउंट, क्योंकि सर नेक्स्ट लाइन में फिर बोला नहीं है उसने, लिखा है पेड 380 टू सोहन ऑन हिज अकाउंट 400, मतलब सोहन को हमने 400 देने हैं पर दिए 380, बट कहीं नहीं बोला उसने कि डिस्काउंट है। तो बेटा डिस्काउंट नहीं है, तो यहां पे क्या एंट्री होगी सर, यहां एंट्री होगी सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 380 380, नो डिस्काउंट एट ऑल, यहां पे कोई डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है सर, सर नेक्स्ट है रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, हमने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, मतलब रेंट ड्यू है, तो रेंट ड्यू है तो हमने रेंट देना है। भाई ये तो बच्चा छोटा छोटा नर्सरी क्लास का बच्चा बता देगा, है ना। सर रेंट ड्यू करोगे तो क्या एंट्री होती है, सर अगर रेंट पे करते तो एंट्री होती है रेंट टू कैश, यहाँ रेंट ड्यू है तो एंट्री हो जाएगी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहां एंट्री हो जाएगी सर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सेम यहां पे बेटा सैलरी है क्लर्क की ड्यू, तो सैलरी है तो क्या एंट्री होगी बताओ, अगर सैलरी ड्यू टू क्लर्क है, हमने क्लर्क की सैलरी देनी है, तो एंट्री हो जाएगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो कुछ मैं लिख नहीं रहा हूं, रेंट और सैलरी में कुछ नहीं होगा, रेंट में एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और सैलरी में एंट्री हो जाएगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट क्या है सर, डेप्रीशिएशन चार्ज करा फर्नीचर पे, ठीक है भाई सोचो, सर सोच लिया हमने तो कर भी लिया, कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, कुछ बच्चे अभी मेरा इंतजार कर होंगे अपनी फीस वसूलने का, है ना, कि सर क्यों करें हम दिमाग क्यों लगाएं, पैसे दे रखे हैं तो पैसा वसूल करेंगे, है ना। ठीक है भाई पैसा वसूल करो आओ। तो देखो, अगर आप फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लगा रहे हो तो सर दो इफेक्ट क्या होंगे सर, एक डेप्रीशिएशन नाम का खर्चा बढ़ेगा और एक फर्नीचर नाम की असेट्स क्या हो जाएगी, कम। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रीशिएशन टू फर्नीचर, क्या एंट्री हो जाएगी भाई, एंट्री हो जाएगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, एक सीधी सीधी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है सर अपना, नेक्स्ट है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कई बच्चों के दिमाग में तो सीधा सीधा आ गया होगा, इतनी बार सुन के तो सर आने आ ही जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप पैसे वसूल करो, है ना। भाई अगर आ रहा है दिमाग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुनते ही आ गया सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंस होता है तो डेबिट तो होगा ही होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फिर क्रेडिट बचा क्या, कैपिटल। तो सीधी सीधी बात है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है, तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। तो मुझे लग रहा है किसने किसने सही करा, मैं देख रहा हूँ कैमरे से सबकी हरकतें देख रहा हूँ, वो जो लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं, जो शुरू में बच्चे बैठे हैं, जो बीच में बैठे हैं, सबको देख रहा हूँ, है ना, अंतर्यामी हूँ। तो बताओ सबका सही है, हाँ सर सबका सही है, ठीक है आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन का मौका क्या हमें भी दोगे आप, बिल्कुल दूंगा सर, पर उन बच्चों को का क्या जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। सर माँ कसम एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, बाय डिफॉल्ट थी, इस क्वेश्चन में तो हम बकायदा कह रहे हैं कि माँ कसम एप्लीकेबल है, ठीक है, तो है तो है, तो पहले 5 मिनट आपके हैं, अगले 5 मिनट मेरे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टेक 5 मिनट्स हो रहा, तो लेट स्टार्ट, आपको थोड़ा सोचने का समय दे रहा हूं बेटा मैं, जल्दी से करिए, इस क्वेश्चन में माँ कसम एप्लीकेबल है, ध्यान रखना।
जल्दी करिए सर, 5 मिनट है आपके पास। और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। हाँ भाई, जल्दी से करिए बेटा, किस किस का हो गया है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने खुद भी कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे पास। सर बहुत सारे उससे भी समझदार हैं, क्योंकि वो अपनी फीस वसूल कर रहे हैं। आइए। तो सर, मूविंग टू, आइए। तो अब हम देख लेते हैं। काफी बच्चों ने कर लिया होगा मुझे उम्मीद है, और काफी अभी कर रहे होंगे ये भी उम्मीद है। और काफी है ना, जो पीछे बैठ के बात कर रहे हैं बेटा, वो भी मुझे दिख रहा है। सर पीछे नहीं, आगे वाले भी बात कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कौन कौन बात कर रहा है बेटा। मैं वीडियो रिकॉर्ड, मैं ना ये सीसीटीवी की फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। समझदार हूं मैं बहुत, समझ रहे हो। ऐसे नहीं छोड़ता मैं, सब दिख रहा है मुझे। लास्ट डेस्क पे कौन बैठा है, फर्स्ट डेस्क पे कौन बैठा है। रिकॉर्डिंग के टाइम पे नहीं, अभी देख रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, आ जाओ। तो आइए देखते हैं। मैं तुम्हारी बात भी सुन पा रहा हूँ, ध्यान रखना। वो ये जो कैमरा है ना, इसमें साउंड भी रिकॉर्ड होती है। तो मैं तुम्हारी बातें भी सुन रहा हूँ और तुम्हारे एक्शन को भी देख रहा हूँ। बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कौन कौन किसने किसने किया ये भी मुझे पता है, बताऊं। वो लड़का और वो लड़की बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा मैं उस टाइम पे देखूंगा। ठीक है, आ जाओ। तो देखते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई, जर्नलाइज द जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो इन ट्रांजेक्शन को आपने क्या करना है, जर्नलाइज करना है। पहला, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, गुड्स 50,000 एंड फर्नीचर 25,000। एक बात बताओ बेटा, अगर बिजनेस सिर्फ कैश से शुरू होता है तो कैश बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है। तो एंट्री हो जाती थी कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैपिटल। बेटा यहाँ कैश भी बढ़ रहा है, गुड्स मतलब स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, फर्नीचर मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है। तो पता है यहाँ क्या एंट्री होगी। यहाँ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सर कैश में आएगा 1 लाख, गुड्स में आएगा 50,000, फर्नीचर में आएगा 25,000। तो टोटल 175,000 रुपीज कैपिटल में आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, देखो। जब सिर्फ कैश बढ़ता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब बेटा यहाँ कैश भी बढ़ रहा है, स्टॉक भी बढ़ रहा है, फर्नीचर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं, 90% बच्चों ने यही एंट्री करी होगी। ओके। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर द लीस्ट प्राइस 25,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12%। ध्यान रखना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा,
पर रिकॉर्ड नहीं होगा। भाई 25,000 का 12% निकालोगे तो 3,000 आता है ना। आप अगर 25,000 का 12% निकालोगे तो 3,000 आता है। तो ये 3,000 माइनस होगा, पर हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें 3,000 का फायदा हो गया, क्योंकि परचेज है ना, परचेज में तो आपको फायदा हो रहा है। क्या आप ये कहोगे कि मुझे 3,000 का फायदा हो गया? आंसर इज नो। आपकी गुड्स ही है 22 की, तो आप सीधा सीधा एंट्री कर दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। सर श्याम क्यों करा आपने? क्योंकि उधार है बेटा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी नाम दिया होता है ना, तो आप एक बात समझ जाना कि नाम दिया है तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं परचेज टू श्याम 22,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 22,000 से ये एंट्री हो रही है। सेम नेक्स्ट है बेटा, सोल्ड गुड्स टू मोहन लीज प्राइस 10,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। भाई सीधी बात है, मैंने गुड्स को किसको बेचा है? मोहन को बेचा। अगेन 10,000 की गुड्स है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, मेरे लिए 9,000 है। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे 1,000 का नुकसान हो गया क्योंकि मैंने 10,000 की गुड्स को 9,000 में बेच दिया। आंसर इस ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे बताओ? सर हम एंट्री करेंगे पर किसको बेची हमने? सेल करी है ना 10,000 की, किसको? मोहन। तो हम एंट्री कर देंगे सर मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से सर? सर 9,000 रुपए से। तो हम एंट्री करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हम कर देंगे कितने से? 9,000 से। ठीक है, ओके सर, आ जाओ देखते हैं। मोहन को हमने गुड्स बेची थी 9,000 में, तो हमने एंट्री कर दी मोहन टू सेल्स 9,000। आगे मोहन रिटर्न 10% गुड्स फाउंड डिफेक्टिव। मोहन ने 10% की गुड्स जो डिफेक्टिव थी उनको क्या कर दिया? है ना, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, हम मोहन ने गुड्स रिटर्न कर दिया 10% जो डिफेक्टिव थी। सर हम तो हमने जो गुड्स 9,000 की बेची थी ना वही हमारे लिए डिफेक्टिव। तो मतलब ध्यान से समझना, हमने गुड्स बेची थी मोहन को, मोहन ने 10% गुड्स को क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो ये कौन सा रिटर्न है सर? ये तो सेल्स रिटर्न है। वो मोहन हमें 9,000 रुपए नहीं देगा। देखो ना, यहां हमने मोहन को डेटर बनाया, मोहन टू सेल्स करी 9,000 से, पर मोहन ने ना 10% गुड्स रिटर्न कर दी, मतलब 900 की गुड्स रिटर्न कर दी। तो आपकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू मोहन। क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न टू मोहन। कितने रुपए से? 900 रुपए से एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। सेल्स रिटर्न टू मोहन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर अपना? सर नेक्स्ट है हमारा रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू श्याम। अब हमने क्या करा? श्याम को डिफेक्टिव गुड्स क्या कर दी? रिटर्न कर दी। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू श्याम। श्याम को मैंने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करी। तो बेटा बताइए आप, श्याम श्याम से हमने गुड्स खरीदी थी, बिल्कुल खरीदी थी। कितने खरीदी थी? 22,000 की। तो ये कौन सा रिटर्न होगा? सर दिस इज परचेज रिटर्न। और बच्चे बच्चे को मालूम है कि परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगी सर श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। शाम टू परचेज रिटर्न कितने रुपए से होगी सर ये शाम टू परचेज रिटर्न? तो सर शाम टू परचेज रिटर्न होगी हमारी 2,200 से। ठीक है, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू शाम। अब सवाल उठता है, देखो हमने शाम से, देखो हमने जरा बात को ध्यान से समझना, अमाउंट नहीं दे रखा है, ये ना लिंकेज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने शाम से गुड्स खरीदे और वो गुड्स हमने मोहन को बेच दिए। जो मोहन ने हमें रिटर्न करे ना, सेम गुड्स मैंने शाम को वापस कर दिए। तो जो 900 की, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है। क्यों क्यों नहीं दिया अमाउंट? देखो उसने पहले मुझे बताया कि आपने गुड्स किससे खरीदी थी? आपने गुड्स खरीदी थी शाम से। उन गुड्स को आपने किसको बेच दिया? मोहन को। मोहन ने जो गुड्स रिटर्न करके हमें दी ना, सेम गुड्स हमने रिटर्न कर दी 900 की। अमाउंट नहीं दे रखा बेटा इसीलिए, क्योंकि जो गुड्स हमें आगे से आई वो गुड्स हमने एज इट इज उसको दे दी। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दे रखा है, मतलब प्रॉफिट का। तो वी आर एज्यूमिंग कि भाई हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज प्रॉफिट को अलग करना पड़ता। अब जरा ध्यान देना,
रिसीव कैश फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब हम देखते हैं बेटा, देखो हमने मोहन को कितने गुड्स बेची थी। देखो ये पूरा क्वेश्चन है ना लिंक्ड है आगे। क्या हमने मोहन को 9,000 की गुड्स बेची थी? बिल्कुल सर, 9,000 की गुड्स बेची थी, बट 900 की उसने वापस कर दी। तो अब हमें उससे कितने रुपए लेने हैं? 8,100 रुपीज लेने हैं। ध्यान से समझना, हमने मोहन को 9,000 की सेल करी थी। तो सर जब आपने 9,000 की सेल करी थी, तो 9,000 की सेल में से 900 तो सामने वाले बंदे ने आपको क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो अब बचे कितने बताओ? सर बचे 8,100। क्वेश्चन ने बोला है कि वो 8,100 भी ना उन्होंने क्या कर दिया? 5% के डिस्काउंट पे रिटर्न कर दिया है। तो 5% का डिस्काउंट निकालो सर आप। 5% का डिस्काउंट निकालो। 8,100 का 5% निकाल लो। 8,100 का 5% होता है 405। मतलब 405 और कम देगा वो हमें। तो मतलब 8,100 वो हमें देगा 7,695। तो बेटा यहाँ पे क्या एंट्री होगी? यहाँ होगी कैश अकाउंट डेबिट 7,695, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 405 टू मोहन 8,100। ठीक है, सेम बेटा यहां भी वही है। क्लियर, हमने क्लियर कर दिया शाम को पे करके, बट शाम को भी डिस्काउंट दिया। अब आप बताओ शाम से हमने गुड्स कितने की खरीदी थी? 22,000 की, और 900 हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो हमें जो उसको पे करना है 21,100 रुपीज पे करना है, और इसमें से डिस्काउंट हो जाएगा 10%, 2,110। तो 21,100, 21,100 माइनस 2,110, तो इट्स कमिंग, सॉरी 21,100 माइनस 2,110, तो 18,990 हम पे करेंगे उसको। तो पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा, तो एंट्री होगी बेटा मोहन, नहीं सॉरी इसका नाम मोहन नहीं है ना, क्या नाम है इसका? इसका नाम था श्याम। तो श्याम अकाउंट डेबिट 21,100 टू कैश 18,990 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई समझ में तो नहीं आई बात? सर देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपस में लिंक था, समझो ना। तो जो डिस्काउंट डिस्काउंट का अमाउंट था वो आपको खुद निकालना था। ठीक है, चलिए समझ में तो नहीं आया? आ गया सर, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, दूसरी बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, फिर वी आर मूविंग टूवर्ड थर्ड क्वेश्चन, है ना? चलिए, तो सर अब आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना? तो मैं इसको थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ले आता हूं। भाई सेम कंडीशन सेम है, सभी बच्चों ने सोचना है, बिना सोचे आगे नहीं बढ़ना है। तो पहले 10 मिनट आपके हैं। सर 10 क्यों दे रहे हो, बहुत ज्यादा है, 5 मिनट देता हूँ। चलिए, फर्स्ट 5 मिनट्स इज योर।
हो गया भैया, सभी बच्चों का हो गया है ना। देखो तुम्हें पता है महाराष्ट्र में भैया बोलने में लोग नाराज हो जाते हैं, जबकि हमारे नॉर्थ इंडिया में तो भैया वर्ड बड़ा कॉमन है ना। तो अगर आप किसी को महाराष्ट्र में भैया बोल दो तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हो। पर हम तो हैं, मैं बिहार का नहीं हूँ, वैसे यूपी का भी नहीं हूँ, ठीक है। पर मेरी आदत है भैया बोलने की, तो कोई बुरा ना माने। सर आप बहन भी बोलते हो? नहीं, मैं बहन को भी भैया बोलता हूँ, भैया को भी भैया बोलता हूँ, ठीक है। चलो, देख रहा हूँ बेटा मैं कुछ बच्चों को पीछे से, देखा अंतर्यामी हूं मैं। सर ये क्या होता है, आंख बंद करके मैं अभी देख रहा हूँ 6 बजे मेरी क्लास में क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है एक बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, चलिए, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऐसा आपको लगता है, गलतफहमी है तो गलतफहमी बनी रहे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा, अगर गलतफहमी टूट गई तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं सर, नेक्स्ट इज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मोहन। मोहन भैया के बुक्स में हमने इन एंट्रीज को जर्नलाइज करा है। मेरा पूरा विश्वास है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आंख बंद करके फ्यूचर देख सकता हूं, मुझे लग रहा है 50% बच्चों ने तो मेहनत करी है। बट सर बाकी 50 पैसे वसूल रहे हैं अपने, ठीक है। सब मेहनत करेंगे क्या, पैसे वसूलने वाले भी लोग भी तो चाहिए। अब बेटा ये क्वेश्चन है ना, दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। भाई सीधी बात है, हमने आपको गुड्स बेची या आपसे गुड्स खरीदी और कंडीशन रखी कि हम आपको 5% कैश डिस्काउंट देंगे। अब आपने बोला मैं अभी आधे ही पैसे दूंगा, तो मैं बोलूंगा देखो जो आपको डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिलेगा उतने अमाउंट पे मिलेगा जितना आप पे कर रहे हो। अगर आप हाफ अमाउंट पे कर रहे हो तो हाफ, जैसे मैंने आपसे बोला कि ठीक है मैं आपको 10,000 के गुड्स बेच रहा हूँ, और अगर आप अभी पैसे दोगे ना तो आपको 10% मैं और दे दूंगा एक्स्ट्रा। आपने बोला नहीं नहीं मैं ना पूरे तो 10,000 नहीं दे पाऊंगा आपको, आपको मैं अभी 5,000 दे दूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है। तो जो कैश डिस्काउंट है ना वो 5,000 पे मिलेगा आपको, पूरे 10 पे नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पैसा आप इमीडिएटली पे करते हो उसी पैसे पे आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, जो पैसा आप लेटर ऑन दोगे उस पे नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। भाई ये क्वेश्चन है ना, आप मार्क कर लो, बहुत अच्छा है। बाउट गुड्स फॉर 10,000 फ्रॉम सोहन लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा 10,000 के गुड्स बेची, 15% तो सीधा माइनस कर लो, इसमें तो कोई है ही नहीं, 1,500, तो बचे कितने, 8,500। हमने 10,000 की गुड्स खरीदी, सॉरी बेची नहीं है, खरीदी है बाउट, तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट ऊपर नीचे हो जाएगा और क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने 10,000 की गुड्स खरीदी, 15% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना सर, 8,500। अब आपको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, बट ध्यान रखना कैश डिस्काउंट आपको उसी अमाउंट पे मिलेगा जो आप क्या कर रहे हो। सर आप जो अभी पे करोगे, जो अमाउंट आप पे नहीं करोगे उस पे आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप कितने रुपए पे कर रहे हो अभी, 40% एट द सेम टाइम, तो सर आपको 40% पे ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब पता क्या होगा, 85,000 का 40% आप निकाल लो, यानी कि 60% तो आपका क्रेडिट है, उधार है, इस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला आपको। आपको इस 40% पे मिलने वाला है 85,000 का, 8,500 का आप निकाल लीजिए 40%, तो सर इट्स कमिंग 3,400। आप 3,400 अभी देने के लिए तैयार हो तो इस 3,400 पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना मिलेगा सर 3,400 पे, बताओ। सर 3,400 का 5% निकाल लो, 3,400 का 5% निकाल लो, 170। तो 3,400 माइनस 170, 3,230। तो इसका मतलब सर इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, नहीं ये तो उधार है। ये जो आपका आया ना बेटा, आपका 8,500 में से अगर आप 3,400 माइनस कर देते हो तो ये 5,100 है, ये तो आपका क्रेडिट है। ये 5,100 पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं आप अवेल करोगे, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो डिस्काउंट क्योंकि परचेज है ना यहाँ पे, ध्यान रखना। तो देखो ध्यान से समझना बेटा, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज टू सोहन हो जाएगी कितने रुपए से,
5100 से 5100 से एंट्री होगी सर आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 5100 से, है ना। दूसरा क्या होगा सर, सर यहां एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट 3400 टू कैश 3230 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना सर, डिस्काउंट रिसीव्ड 170। क्योंकि देखो ये तो क्रेडिट है, 60% पेमेंट तो उसने करी नहीं है, तो उधार है, 2 महीने बाद करनी है, उधार की परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोन हो जाएगी। अच्छा, इसके कंसोलिडेटेड एंट्री भी कर सकते थे आप, अलग अलग ना करके आप सीधा सीधा कर लेते। ये बेटा ये 2 एंट्री ना करके आप एक सिंगल एंट्री भी कर सकते थे। परचेज अकाउंट डेबिट 8500 टू सोहन कितना है सर, टू सोहन है 5100, टू कैश कितना है सर 3230 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है सर बताओ 170। तो ये आप कंसोलिडेटेड एंट्री भी कर सकते थे। तो बताइए भाई, किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही है नहीं आ रही। देखो भाई, आपको कैश डिस्काउंट तभी मिलता है बेटा जब आप पेमेंट करते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। तो भाई यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बात? बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है। ध्यान रखना बेटा, आपको डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप पैसे देते हो। अब एक बच्चा बोल रहा है, कौन था सर, वो तो चेक दे रहा है। तो चेक दे रहा है, पैसे तो दे रहा है ना अभी। कैश डिस्काउंट का मतलब मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, कैश डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि कैश देगा तभी मिलेगा, वो इमीडिएट पेमेंट देगा। मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, कहीं से आपके अकाउंट में तुरंत पैसे आ जाए जिससे, ठीक है, 1-2 महीने ना लगे। तो यहाँ अगर चेक बोला था ना, चेक नहीं कैश ही, यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है। तो अगर कहीं चेक बोला होगा तो जहां कैश है वहां बैंक लिख देना, बट डिस्काउंट सेम होगा। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्या है सर अपना, सर नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, सेम है, वही है बेटा। परचेज करा है मुरारी से, अगेन वही है, लिस्ट प्राइस 10,000 है, तो 10,000 में से पहले 1200 माइनस हो जाएगा, 8800 बचेगा। अब 8800 में से ही रिसीव्ड डिस्काउंट 12% रेट डिस्काउंट है एंड पेड बाई चेक अंडर कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो अब ठीक है, यहां पे कुछ नहीं बोला, तो पूरे पे 5% मिल जाएगा, तो 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, 8500, सॉरी 8800 का 5% कितना होता है सर, सर 440 होता है माइनस 8800, तो आपका 8360 हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 8800 टू कैश 8360 टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना सर 440। कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई कठिनाई, कोई परेशानी? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। तो थर्ड पे आ जाते हैं सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सोल्ड गुड्स टू, अब बेचा है, किसको बेचा है सर गुड्स हमने, कपटी। तो के, कपटी नाम है, बताओ, नाम ही ऐसा दे दिया। लिस्ट प्राइस क्या है सर, कपटी है तो पैसे तो देगा नहीं। लिस्ट प्राइस है 10,000, 10% रेट डिस्काउंट है और चेक से 2% है, तो सर सिंपल है, 10,000 की गुड्स है, 1,000 रुपए तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 9,000। अब इसमें 180 रुपए और हो जाएगा, तो 8820 हो जाएगा, 8820। ठीक है सर। तो अब आपने गुड्स को बेचा है और उससे हमें क्या मिला है, चेक। तो 3 जनवरी को चेक मिला और वो चेक हमने कब जमा कराया, 4 जैन को। तो ध्यान रखना बेटा, याद करना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो जिस दिन चेक मिलता है उस दिन हम एंट्री करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, समझियो ना। तो यहाँ एंट्री बैंक नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि चेक 4-3 को मिला है चेक और 4 को मैंने जमा कराया है, तो चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है। याद करो जर्नल में जब मैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, अगर आज चेक मिला है आज ही जमा करा रहा हूं तो क्या होगा, आज चेक मिला है 2 महीने बाद जमा करा रहा हूं तो क्या होगा। तो बेटा आज एंट्री होगी चेक इन हैंड टू डेटर, क्या एंट्री होगी, चेक इन हैंड टू, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउट डेबिट टू डेटर। तो चेक इन हैंड में 9,000 आएगा, 180 आएगा, टू डेटर में आएगा, सॉरी गलत गलत गलत, चेंज करते हैं। चेंज ये है कि चेक इन हैंड आपको मिलेगा कितने का सर, 8820 का, और डिस्काउंट अलाउड होगा 180 का, टू टू डेटर, डेटर का नाम क्या है, कपित। तो यहाँ 9,000, ये जिस दिन चेक मिला 3 को, जिस दिन ये चेक जमा कराऊंगा उस दिन एंट्री क्या होगी,
उस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितना? 8820, 8820। ठीक है। तो जो बेटा अगली एंट्रीज हैं वो हम थोड़ा अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल एंट्रीज हैं। तो आज के लिए आप इतना करो पहले, और इसके बाद फटाफट सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके आगे की एंट्री हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़ा टेक्निकल हैं। इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 करिए, जल्दी से, मैं चेक कर रहा हूं अभी, है ना। आइए जल्दी देखते हैं, फिर इसको भी मैं कराता हूँ जल्दी से। पहले 5 मिनट आपके हैं, सभी बच्चों ने ईमानदारी से करना है सर। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ।